ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे राज छुपे हैं, लेकिन पिरामिड्स अपने आप में ही एक राज है। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर ऐसे पिरामिड्स में क्या राज छुपा हुआ है। ऑलराइट दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द वर्ल्ड फैक्ट्स। पिरामिड्स इंसानों द्वारा बनाए गए पुराने समय के दुनिया के अद्भुत इमारतों में से एक है और बहुत से पिरामिड्स आज भी मौजूद है और आपको देखने को मिल जाएंगे। पिरामिड्स मकबरे या स्मारक के तौर पे फ़ारोस के लिए बनाए गए थे। इजिप्शियंस का मानना था कि उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग फ़ारोस को कुछ सर्टेन चीज़ों की ज़रूरत थी टू सक्सीड इन द आफ्टर लाइफ, या ये कह सकते हैं कि उनके पुनर्जन्म को सफल करने के लिए। और पिरामिड्स के बिल्कुल बीच में फ़ारो को उन तमाम चीज़ों और अनमोल रत्नों के साथ दफनाया जाता था जिनकी उन्हें आफ्टर लाइफ में ज़रूरत पड़ सकती है। पहले के कुछ पिरामिड्स को स्टेप पिरामिड्स कहते थे। उनके बड़ी बड़ी तख्त होते थे जो कि सीढ़ियों जैसे दिखते थे। आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सीढ़ियाँ इसलिए बनाई गई ताकि फ़ारो उस पर चलकर सन गॉड तक पहुँच सके। लगभग 138 इजिप्शियन पिरामिड्स हैं। उनमें से कुछ बहुत बड़े हैं और इनमें से सबसे बड़ा खुफू का पिरामिड है, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहा जाता है। जब इसे सबसे पहले बनाया गया था, इसकी लंबाई 480 फीट थी। 3800 सालों तक ये इंसानों द्वारा बनाए गए इमारतों में से सबसे ऊंचा था और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अनुमान लगाया जाता है कि ये पिरामिड 2.3 मिलियन चट्टानों के ब्लॉक से बनाया गया है, जिनका वजन 5.9 मिलियन टन के करीब है। साइंटिस्ट का मानना है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में करीब 20,000 कैदी लगे थे, जिन्होंने इसे 23 सालों में पूरा किया था। क्योंकि इन्हें बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लगता था, इसलिए सभी फ़ारोस राजा बनते ही अपने पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देते थे। पिरामिड्स के अंदर फ़ारोस के दफन कमरे होते हैं, जिसमें वो सभी तमाम चीज़ें और अनमोल रत्न छुपाते हैं जिनकी उन्हें आफ्टर लाइफ में ज़रूरत पड़ सकती है। इनके दीवारों पर नक्काशियाँ और पेंटिंग भी होती हैं। फ़ारो के चेंबर के पास और भी कमरे होते हैं जिनमें उसकी फैमिली मेम्बर्स और नौकरों को दफनाया जाता है। अक्सर उनमें कुछ छोटे कमरे भी होते हैं जिसे टेंपल के तौर पे इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है, और कुछ बड़े कमरे जिन्हें स्टोरेज के लिए। और इनमें पतली गलियां भी होती हैं जो बाहर तक जाने का रास्ता होता है। काफ़ी बार लुटेरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नकली कमरे और रास्ते भी बनाए जाते थे, क्योंकि पिरामिड्स के अंदर काफ़ी मूल्यवान वस्तुओं को छुपाया जाता था जिसे कि लुटेरे चुराने की कोशिश करते थे। हालांकि इजिप्शियंस के तमाम कोशिशों के बावजूद भी लुटेरों ने सभी पिरामिड्स के खजानों को 1000 BC में लूट लिया। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बहुत ही बारीकी से नॉर्थ को पॉइंट करता है। इजिप्ट के सभी पिरामिड्स नाइल रिवर के वेस्ट के साइड पर बने हुए हैं, क्योंकि वेस्ट साइड की लैंड को लैंड ऑफ डेथ माना जाता था। पिरामिड्स के बेस हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में होते थे। इन्हें ज़्यादातर लाइमस्टोन से बनाया जाता था और कहा यह भी जाता है कि पिरामिड्स के बाहर इतनी गर्मी होने के बावजूद भी पिरामिड्स के अंदर टेम्परेचर ठंडा होता है। क्या ये सच में इंसानों द्वारा ही बनाया गया है? क्या उस समय ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो इतनी भारी भारी स्टोन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके? आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।